कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. So I hope I am audible to you, and even my screen is visible to you. So चलिए, let's begin with the session. Good, good, good. I have seen your results of devices. I'm quite impressed. Nagpur batch, you need to work harder. Stay in contact with me via WhatsApp, and like Vadodara branch, you people are doing quite well. So चलिए चलिए, we'll begin with the session. So basically आज बात करने जाएंगे. आई थिंक हमने क्या क्या कवर कर लिया था. तो हमने कवर कर लिया था एएम के बारे में. आई में से जो एएम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो, फिर पावर कैलकुलेशन, परसेंटेज यूजफुल पावर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इवन एनवेलप. सो एनवेलप से अगर म्यू निकालना है तो वो भी आता है हमें. आई में से एम एक्स माइनस एम इन अपॉन एम एक्स प्लस एम इन. एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एनवेलप जो होगा आपका AC 1 प्लस म्यू. जो मिनिमम होगा, पॉजिटिव एनवेलप की बात कर रहा हूँ. सो फॉर पॉजिटिव एनवेलप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा आफ्टर मॉड्यूलेशन AC 1 प्लस म्यू, एंड मिनिमम वैल्यू होगा AC 1 माइनस म्यू. इवन वी हैव सीन कि AC 1 माइनस म्यू जो होगा वो आपका कंडीशन क्या होगा फॉर से अंडर मॉड्यूलेशन. जस्ट मैं पूछ रहा हूं आपको. आई थिंक आपको ये सब कुछ याद है. पहले तो जो एएम का इन जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? अभी सोच के बताओ. नहीं रे, लेस देन 1 कहाँ पे होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं. ओके ओके, चलिए एक बार फिर से एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं सो दैट आज क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम ना हो. ओके चलिए. So I hope it's visible to all of you. My screen is visible to all of you. तो ओके, फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं. तो चलिए, साथ बनाइए, रखिएगा मेरे साथ. ओके चलिए, तो मुझे बताओ एएम का इन जनरल इक्वेशन क्या है? चलिए क्विकली फटाफट से कमेंट में डालो. एएम का इन जनरल इक्वेशन क्या है? आपको एम ऑफ टी लेना है, और ऐसा हो तो सी ऑफ टी और एम ऑफ टी ही लो. इन टर्म्स ऑफ सी ऑफ टी एंड एम ऑफ टी, लेट मी नो आंसर क्या होगा. सिंगल टोन, मल्टी टोन, वो सब छोड़ दो. तो बताओ क्या होगा. जो कैरियर है वो आपका सी ऑफ टी है. जो कैरियर है वो आपका सी ऑफ टी है, और जो मैसेज सिग्नल है वो आपका एम ऑफ टी है. तो चलिए, नाउ लेट मी नो क्या होगा. गुड गुड, अभिषेक लिंगे, एक्सीलेंट. इट्स अ सी ऑफ टी. इट्स अ सी ऑफ टी इनटू, आई में से 1 प्लस म्यू ले लो, या ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू तो नहीं होगा, अभिषेक लेंगे. ये क्या हो जाएगा आपका, के ए हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये आपका के ए हो जाएगा, के ए एम ऑफ टी. सो आई थिंक अभिषेक आप थोड़ा गलत थे, आपने म्यू ले लिया था. इट्स ओके, सही है सही है. हाँ, इट्स अ के ए एम ऑफ टी, राइट. where Ka is what? Modulator's sensitivity. That's what we have already seen. अगर यहाँ पे ले रहे हैं सिंगल टोन, तो अगर यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, if m of t is equal to, I may say if m of t is equal to am cos of 2 pi fmt. if m of t is equal to, I may say am cos of 2 pi fmt. तो बताइए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो आपका यही इक्वेशन क्या बन जाएगा? आई में से ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा आपका कैरियर सिग्नल, वो तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में आई में से यू विल गेट इक्वेशन ऑफ म्यू कॉस ऑफ 2 पाई एफएमटी. बोलो हाँ कि ना? कॉस ऑफ 2 पाई एफएमटी, राइट. चलिए, सो नाउ लेट मी नो इसके आगे. हाँ, इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? ये जो आपका एनवेलप है, ये एनवेलप का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? एमएक्स. यहां से हमने बात किया था किसके बारे में? एमएक्स. हाँ, तो चलिए बताइए एमएक्स कितना होगा. ये इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस करने वाले हैं आज. एग्जैक्टली. तो आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन और एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर, डिस्टर्बेंस तो नहीं बोल सकता, एनी काइंड ऑफ क्या बोल सकता हूं, छोड़ो जो है वो.
एम एक्स ये होगा आपका, और एमिन हो जाएगा, एमिन हो जाएगा, ये होगा आपका आई में से AC 1 माइनस म्यू। बोलो हाँ कि ना, ये आपका मिनिमम हो जाएगा, राइट। और यहां से ही फिर हमने क्या निकाला था, फिर यहां से हम लोग बोल रहे थे कि म्यू होगा, दैट म्यू म्यू वुड बी व्हाट, आई में से एम एक्स माइनस एमिन, आई में से एम एक्स माइनस एमिन अपॉन एम एक्स प्लस एमिन। मुझे ये बताओ तो आप लोग पावर निकाल लोगे ना फटाफट से? हाँ बेटा, पावर के लिए आई डोंट थिंक सो कुछ करना पड़ेगा आपको। पावर के लिए यू जस्ट नीड टू गो फॉर मैथ्स। कॉस का पावर जो होता है वो होता है AC²/2, ये सबको मालूम है। तो जस्ट आपको मैथ्स से सॉल्व करना है और पावर के लिए कमेंट करना है। यूजफुल पावर, आई थिंक यू नो कि क्या होता है यूजफुल पावर। सो म्यू हैज बीन कवर्ड, एंड आई में से इवन वी कैन से मल्टीप्लायर है और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। सो आई होप यू आर एबल टू ड्रॉ ऑल दोज थिंग्स, राइट। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चंस राइट नाउ, सो दैट यू विल सी जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, आई लेट यू नो, राइट। चलिए, सो गेट योर पेन पेपर रेडी एंड चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, डाउट है? हाँ पुष्कर बताओ, अनम्यूट कीजिए। सर मैंने एक मिनट नेट हाँ। पे हाँ पुष्कर, एक मिनट। हमने क्या देखा था? हमने देखा था मल्टीटोन, राइट। तो मल्टीटोन के लिए मुझे कुछ बताएगा आप लोग? एक ही मिनट, हाँ पुष्कर मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं मल्टीटोन के बारे में तो उसके लिए एक एक हाँ, मल्टीटोन के बारे में एक सिंपल बात थी हमारी। हाँ, वहां पे एमिन और एमएक्स तो नहीं मिला है हमें। हाँ, अगर पुष्कर को कुछ मिला है उसके बारे में तो हम बात कर सकते हैं। हाँ, सो फॉर मल्टीटोन के लिए क्या होगा, जो इन जनरल फॉर्मूला है वो इसका ही होता है और यही बात करते हैं वो लोग। तो बताओ म्यू टी क्या होगा फॉर मल्टीटोन, म्यू टोटल क्या होगा? तो आई थिंक जो आपको याद है या फिर हमने देखा हुआ था, वो क्या देखा हुआ था कि वो होगा हमारा आई विल से μ1² प्लस μ2², राइट। ये होगा आपका μ1² प्लस μ2², ये हो जाएगा आपका म्यू टोटल। हाँ क्लियर है? हाँ, ये सब कुछ याद आ गया? ओके है ना। हाँ पुष्कर बताइए, क्या बोल रहे थे आप? पुष्कर, हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। सर नेट पर और मेडिजी की नोट्स में वहाँ पे बोला है कि म्यू इज इक्वल्स टू KA AM/AC, और नेट पर भी सभी जगह यही फॉर्मूला दिया है सर, पर लेकिन एस एकेडमी और गेट एकेडमी ने बोला है कि म्यू इज इक्वल्स टू K × AM। तो सर वो ओके, फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रहा है। मैथमेटिकली भी अपना ही सही है सर, म्यू इज इक्वल्स टू K × AM करके, लेकिन बहुत जगह पे AM/AC भी बोले। हमको कॉलेज में भी AM/AC ही पढ़ाए थे सर। हाँ हाँ हाँ, म्यू का एक और फॉर्मूला जो है वो जनरली हाँ ये भी बोलते हैं कि वो होता है सिर्फ AM/AC। बट पुष्कर, I haven't seen like extensive use of this equation AM/AC। मैंने कभी भी गेट के क्वेश्चन के अंदर इसका यूज देखा ही नहीं है AM/AC का। बट स्टिल इफ इट कम्स टू यू, हाँ म्यू क्या होता है, अगर आपको AM दे के रखा है और AC दे के रखा है तो यू कैन गो फॉर AM/AC। बट हाँ, इसका प्रूफ जो होगा इवन आई नीड टू लुक आफ्टर इट कि इसका फॉर आई में से ये क्या होगा, डेरिवेशन क्या होगा कि AM/AC हम कैसे बोल सकते हैं। तन्वी, अगर म्यू पूछ रहे हैं तो यू कैन गो फॉर KA_M ओनली, KA_M ओनली जो हमने किया था अब तक। जो हम पहले बोलते थे कि हमारा म्यू क्या होगा, म्यू होगा हमारा KA_M। सो यूज दिस फॉर्मूला ओनली एज फार एज आई विल से। चलिए, गेट इज कंसर्न एंड इफ आई कंसीडर कि जो AM/AC है, इवन आई लुक आफ्टर इट कि ये आया कहां से है एंड आई लेट यू नो कि ये दोनों का संबंध कैसे है। हाँ, अभी के लिए AM/AC मत लो, आई लेट यू नो बाय टुमारो। एक बार देख लेता हूँ ये क्या होता है AM/AC, है ना। मुझे आज इसके लिए बात नहीं करना है बिकॉज मुझे आज बात करना है फॉर क्वेश्चंस। अगर वो रह गए तो फिर अगर मैं ये सोचने लगा तो उसमें टाइम जाएगा, है ना। मैं तन्वी इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, इसके बाद मैं सोच के कल ये बोलता हूँ कि AM/AC क्यों है। ओके, चलिए स्पेक्ट्रम ढंग से ड्रॉ करिएगा। मुझे स्पेक्ट्रम में झोल नहीं चाहिए।
एंड इवन वी हैव सीन अ सिंपल आई मीन सिंक्रोनस रिसीवर, हमने ये चीज देखा हुआ था और इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट भी देखा हुआ था। मुझे ये बताओ, ये सब चीजों के अंदर आपको मैथ्स से दिख रहा है ना? हाँ बेटा, ये जो भी ब्लॉक डायग्राम है यहां आपको सिर्फ मैथ्स से दिख रहा है ना? डू यू थिंक यहाँ पे इतना कुछ डिफिकल्ट है ये सभी चीजें? हाँ बेटा, इसको एक तो इसको याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि आपको ब्लॉक डायग्राम और वो सब कुछ दिया रहेगा, तो ये सब कुछ मैथमेटिकली आप सॉल्व कर पाओगे ना? हाँ, चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन 2 मिनट का ही है, रीड अबाउट इट एंड लेट मी नो द आंसर। Okay, got the first answer. Good, good, excellent. Isha, Devendra, Sumit, Avish, good, good, excellent. But बेटा what I need, मुझे स्पेक्ट्रम चाहिए, पूरा समझाना है मुझे, बिकॉज जो भी अभी 40 लोग यहाँ पे है, व्हाट आई फील उनको स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो मैं स्लोली स्लोली क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं सब कुछ दिखाऊंगा सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके चलिए, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 4-5 लोगों ने आंसर किया है, तो वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स ओवर हियर। वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स ओवर हियर। ओके ओके, चलिए बाकी सब लोग आपका अप्रोच क्या रहेगा? चलिए मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना चाहता हूं और मैं ड्रॉ करता हूं अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मगर मुझे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है और मुझे सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाना है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है वो कौन कौन है? आई में से M1 M2 है। तो अगर हम M1 और M2 की बात कर रहे हैं तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं उनका स्पेक्ट्रम। पहले सबसे पहले हम लोग ड्रॉ क्या करेंगे? हम लोग ड्रॉ करेंगे उन दोनों का स्पेक्ट्रम। तो कैन एनीवन टेल मी, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो क्या चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा? अगर हम यहाँ स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, ये DSBSC है, अविश सही है, मगर DSBSC हो AM हो अभी के लिए चलेगा, नो नीड टू वरी। हाँ दोनों सेम ही है, दोनों सेम है कि यहाँ कैरियर मिसिंग है, आपको वो क्लियर कट दिख रहा है ना? इट्स ओके। ओके मुझे क्या बताओ यहाँ पे यहाँ पे मुझे ये बताओ, जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो बैंडविड्थ से आप क्या समझ रहे हो, मुझे ये जानना है। तो कोई समझा पाएगा मुझे कि हम बैंडविड्थ से क्या समझ रहे हैं? ओके मेरा कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं किया है, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता है? हाँ बेटा, ये मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, समझाऊं ना, या सबका हुआ है? हाँ सबका हुआ है। कैन यू स्विच द क्वेश्चन? हाँ सही है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाट बैंडविड्थ इज। चलिए तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो सपोज आपका M1 ऑफ F है, और ये जो आपका स्पेक्ट्रम है वो है शायद आपका M2 ऑफ F है। दोनों के स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है? बैंडविड्थ का फर्क है। एक का बैंडविड्थ जो है वो 10 किलोहर्ट्ज है। सो लेट मी ड्रॉ स्पेक्ट्रम समथिंग लाइक दिस। शेप जो है वो शेप में ऐसे ही कुछ ले रहा हूं, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। तो ये -10 से 10 हो जाएगा और ये 15 किलोहर्ट्ज है। सो आई थिंक सपोज उसका स्पेक्ट्रम जो है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। बोलो हाँ कि ना? इज इट समथिंग लाइक दिस? हाँ शेप मैंने कुछ भी लिया है। हाँ ये क्वांटिटी हो जाएगा आई में से -15 और ये हो जाएगा 15। बोलिए हाँ कि ना? हाँ
चलिए, आई होप ये तो क्लियर है। अब जो ब्लॉक है, मैं इसको क्या मैं इसको ब्लॉक डायग्राम के तौर पे ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ बेटा, क्या मैं इसको ब्लॉक डायग्राम के तौर पे ड्रॉ कर सकता हूं? मुझे क्या चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे, उसका इवन आप ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ करके एक बार विजुलाइज कर लो कि हाँ, यहाँ पे चीजें जो हो रही है वो क्या क्या हो रही है। तो चलिए, इसका ब्लॉक डायग्राम अगर आपको ऐसा देके रखा है कि जो ब्लॉक डायग्राम है इट इज समथिंग लाइक दिस। चलिए, लेट मी नो आपको। हाँ, तो चलिए मैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे बताइएगा कि इज इट द सेम व्हाट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो ओके, बिकॉज इवन यू पीपल नीड टू नो कि जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो कैसे दिखता है, और आई में से हाँ, हाउ वुड यू इंटरप्रेट दैट। तो जो पूरा ब्लॉक डायग्राम है उसको मैं यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन है उसको यहाँ पे मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम। चलिए, सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर कि चलिए, कोई बता पाएगा पहला ब्लॉक सर क्या ड्रॉ करना चाहते हैं? जो पहला ब्लॉक ड्रॉ किया है, सो व्हाट डू यू थिंक वो क्या हो सकता है? चलिए, सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूं। मैंने इसको लिया है समर और मैंने इसको लिया है मल्टीप्लायर, और यहां से जो भी आउटपुट जनरेट होगा दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। यहां से जो भी आउटपुट जनरेट होगा दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। तो चलिए, यहां पे कौन है बेटा? यहां पे कौन है आपका? आई में से m1 ऑफ t है, यहां पे m1 है, यहां पे m2 है। बताओ ये क्या हो जाएगा? समेशन है, तो ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, राइट। और यहां पे क्या लूंगा मैं, जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ 2 पाई fct। बोलो हाँ कि ना? तो आपका जो आउटपुट है, जो वो लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि s ऑफ t इज इक्वल टू ये दोनों मैसेज सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन हो जाए ऑन विथ cos ऑफ 2 पाई fct, राइट। बोलिए, ये समझ रहे हो पूरा ब्लॉक? और अगर ये ब्लॉक पूरा समझ रहे हो तो नाउ आई थिंक इट्स इजियर फॉर यू टू इवन लुक एट द स्पेक्ट्रम। नाउ इट इज इवन इजियर फॉर यू टू लुक एट द स्पेक्ट्रम। तो चलिए, अगर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको ढंग से दिखा रहा हूं बिकॉज व्हाट आई वांट अ क्लियर कट आइडिया रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम। और अगर आप भूल भी गए हो तो मुझे वो सब कुछ आपको एक बार रिकॉल करवा लेना है, जिससे कि आगे वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। ये होगा आपका s ऑफ f। तो चलिए, अब क्या होगा? जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो कहां पहुंच जाएगा बेटा? जो पूरा स्पेक्ट्रम है, व्हाट डू यू थिंक कहां पहुंच जाएगा? fc के आसपास पहुंच जाएगा। तो आई में से एक जो स्पेक्ट्रम है, वो आपका ऐसा हो जाएगा, और एक जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलिए, राइट। और इसी का रेप्लिका होगा ऑन दी नेगेटिव साइड। वो मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मगर अगर चलो उसको भी ड्रॉ कर रहे हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वेट अ सेकंड। अगर उसको भी रेप्लिकेट कर रहे हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लाइक दिस थिंग वुड बी, आई में से नेगेटिव साइड पे भी सेम स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, राइट। चलिए, स्पेक्ट्रम के बारे में किसी को कोई डाउट है? हाँ बेटा, स्पेक्ट्रम के बारे में किसी को डाउट है? ये हो जाएगा आपका आई में से fc प्लस 15, और ये हो जाएगा आपका आई में से fc माइनस 15। और इसी की वजह से जो आपको बैंडविड्थ यहाँ पे मिलने वाला है वो आपका बैंडविड्थ हो जाएगा 30 किलो हर्ट्ज। ये वाला पूरा बैंडविड्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलो हर्ट्ज। बोलिए, कोई शक, कोई डाउट? शैल वी मूव अहेड? हाँ बेटा, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 30 किलो हर्ट्ज, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिग्नल्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा
तो चलिए लेट अस सी कि कौन कौन लोग हैं जो इसको सॉल्व कर पाते हैं। और रियली नाइस क्वेश्चन। पहले तो क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हो कि यहाँ पे मैसेज सिग्नल क्या है? हाँ बेटा, क्या आप लोग यहाँ पे ये सोच पा रहे हो कि यहाँ पे मैसेज सिग्नल क्या है? अच्छा 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 अच्छा, स्क्वायर वेव है। अच्छा, उसके लिए कुछ बात किया है क्वेश्चन के अंदर? अ स्क्वायर सिग्नल, अ स्क्वायर सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये सब बात किया है ना? अच्छा, अभिषेक तूने आंसर बताया तो तेरा आंसर गलत है। ये मल्टीपल सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रामाणिक सी। अच्छा, अविश सी। ओके, कुछ नहीं, सोचो सोचो सोचो। सी और डी दोनों नहीं हो सकते? अच्छा अभिषेक, नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ सिग्नल्स वो है। और इवन आई मीन से कंसेप्ट ऑफ ऐसा चीज अभिषेक जो मैंने आपको क्लास में नहीं दिखाया था, लाइक रिविजन सेशंस के अंदर। बट डोंट वरी, इसका ये एक ही क्वेश्चन है जहां पे हम ये कंसेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। तो ओके, लेट मी नो यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज होगा। चलिए फिर भी अभी मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, बिकॉज इवन जो वडोदरा सेंटर वाले हैं आई होप उनसे ये क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज उनका सिग्नल्स हो गया है। सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम टू गिव आंसर। हाँ अभिषेक, लेंगे सी और डी में से ही है, ये आपने बिल्कुल सही बोला है। जो आंसर है वो सी और डी में से ही कोई है। यानी तू तो ये कर रहा है 50% श्योर हो गया मैं सर। अब मैं टिक मार देगा। ओके, पृथ्वीराज एंड पार्थ, गुड गुड गुड। बोथ ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन सी। Here he is also saying option C. Excellent, excellent, good. Sumit is saying option C. Good, excellent. बट यहाँ पे लॉजिक क्या है, दैट्स व्हाट आई नीड टू नो, कि आप लोग ऑप्शन सी कैसे बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही अविश, पृथ्वीराज एंड अविश। यहाँ पे ऑड हाफ वेव सिमेट्री है। एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट आई वांट। तो चलिए, जिनको ये चीज नहीं मालूम है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये दिखना चाहिए कि जो एम ऑफ टी है, मुझे ये बताओ एम ऑफ टी पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? जो एम ऑफ टी हमारे पास यहाँ पे है, इज इट पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक? इज इट पीरियोडिक और ए पीरियोडिक? चलिए बताइए। आई होप वो तो दिखता ही है आपको। हाँ, इज इट पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक? तो आप बोलोगे ये पीरियोडिक है, राइट? मगर मुझे ये बताओ, पीरियोडिक के अंदर भी इज इट स्क्वायर, इज इट साइनसोडियल? In a square also, sorry, in a periodic also, is it sinusoidal? In a periodic also, is it sinusoidal? ये sinusoidal है?
ये पीरियोडिक तो है मगर ये साइनसोडियल है, जो मैसेज सिग्नल है वो साइनसोडियल है। क्या हाँ बोल रहे हो? ये कहाँ साइनसोडियल है? ओ भाई, ये कॉस और साइन थोड़ी है, स्क्वायर है ना। अल्लाह, ओ भाई लोग बहन लोग, ओए, ये स्क्वायर वेव है। हाँ, हार्मोनिक्स की बात नहीं कर रहा हूं सुमित, ये स्क्वायर वेव है, राइट। बट नाउ द थिंग इज, एज एम ऑफ टी इज नॉट आपका प्योर साइनसोडियल सिग्नल, तो ये जो स्क्वायर सिग्नल है, बीइंग अ पीरियोडिक सिग्नल, वी कैन रिकंस्ट्रक्ट दिस विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक्स। We can reconstruct this square signal with the help of harmonics of cos and sine, right? अब जो फोरियर सीरीज पढ़ते हैं उनको ये पता होता है कि यहाँ पे आपको दिखता है कि सिग्नल का नेचर जो है। चलिए मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो m ऑफ t है, तो m ऑफ t का नेचर क्या है? इज इट रियल, इज इट इवन, इज इट ऑड, क्या है? जो सिग्नल है वो कुछ बोला नहीं है, मगर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक तो बोला है उन्होंने कि सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है। जो सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है तो डेफिनेटली दिखता है कि जो हरकत हो रही है फॉर द पॉजिटिव टाइम, वो सेम हरकत हो रही है फॉर द नेगेटिव टाइम, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो सिग्नल है, जो एम ऑफ टी है, मुझे ये बताओ ये इवन है? सब लोग ये बात से सहमत हो कि जो आपका एम ऑफ टी है, ये एम ऑफ टी आपका इवन है? बोलो हाँ कि ना। तो आई में से एम ऑफ टी इज इवन, और इवन के साथ साथ भी इट इज इवन प्लस आई में से रियल। बोलो हाँ कि ना। और रियल सिग्नल होगा, राइट। और वही यूज करना है ना हमें। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिग्नल चाहिए भी नहीं। अगर यहाँ बोला नहीं है फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये रियल सिग्नल है, राइट। नाउ द थिंग इज, मुझे ये बताओ, मेक सम नॉइज। जो ये लोग ये चीज जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होता है क्या, एम ऑफ टी हैज ऑड हाफ वेव सिमेट्री। ऑड हाफ वेव सिमेट्री, मेक सम नॉइज जिन जिन लोगों को ये चीज मालूम है, ऑड हाफ वेव सिमेट्री। चलिए मेक सम नॉइज, ऑड हाफ वेव सिमेट्री। ओके, बिल्कुल नहीं पता है, इट्स ओके, इट्स ओके। तो अभिषेक लेंगे। चलिए मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताओ, ये जो आपको सिग्नल दिख रहा है इसका टाइम पीरियड दिया है उन लोगों ने, राइट। जो टाइम पीरियड है वो है 100 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, जो सिग्नल है उसका जो टाइम पीरियड है वो है सपोज 100 माइक्रोसेकंड, राइट। अब बेटा इसका मतलब ये होगा, कि इसका जो आधा साइकिल है, ये होगा आपका 50 माइक्रोसेकंड का। अभिषेक, अगर आपको ये सब कुछ पता चल रहा है तो फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो बताइए ये टाइम पीरियड कितना है, एंड इवन लेट मी नो कि ये जो टाइम पीरियड है ये कितना है। चलिए बता पाओगे आप? 50, बिल्कुल सही। तो ये जो टाइम पीरियड है वो है आपका 50, और ये भी जो है आपका 50। ये पूरा जो हरकत हम कर रहे हैं, ये हरकत कर रहे हैं माइक्रोसेकंड के अंदर, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपको ये पता है कि अगर मैं यहां पे एक ऑपरेशन कर रहा हूं, सपोज मैं ये कर रहा हूं यहां पे ऑपरेशन, आई में से एम ऑफ टी 50 माइक्रोसेकंड। चलिए, कैन यू डू दिस ऑपरेशन? मैंने क्या यहां कौन सा ऑपरेशन किया है, तो कोई बता पाएगा मुझे मैंने यहां पे कौन सा ऑपरेशन किया है? मैंने यहां पे कौन सा ऑपरेशन किया है एग्जैक्टली मैंने यहां पे डिले प्रोवाइड किया है, डिले ऑफ 50 माइक्रोसेकंड्स। तो चलिए लेट मी नो क्या होगा, इसका क्या होगा। लाइक यहां पे जो 1 है वहां क्या आ जाएगा, और ये जो -1 है यहां क्या आ जाएगा? कोई सोच के बता पाएगा? एग्जैक्टली वो -t बनेगा। बहुत सही बोल रहे हो पुष्कर। देख लो भाई, ड्रॉ कर लो सभी लोग एक बार, आई में से तन्वी, अभिषेक, बिकॉज आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, बाकी सब लोगों को ऑलमोस्ट मालूम है। तो एक बार देख लो, तन्वी और पुष्कर, तन्वी या आई में से अभिषेक, हाँ समझ रहे हो? अगर डिले प्रोवाइड कर रहे हो इसको, हाँ
अगर इसको डिले प्रोवाइड कर रहे हो 50 माइक्रोसेकंड का, सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जहां पहाड़ी है, मैं इसको ऑलवेज क्या बोलता हूं, मैं इसको ऑलवेज ये बोलता हूं कि जहां पहाड़ी होगा वहां खाई आ जाएगा, और जहां खाई होगा वहां पहाड़ी आ जाएगा, ये होगा। यानी कि जहां पे 1 है मैग्नीट्यूड वहां -1 हो जाएगा, और जहां -1 है वहां पे 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो हाउ कैन आई ड्रॉ दिस, इसको ड्रॉ मैं ऐसा कुछ करूंगा, इसको मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा फॉर सिंगल साइकिल। जस्ट मेक इट क्लियर इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है आपका ऑड हाफ वेव सिमेट्री का। तो ऑड हाफ वेव सिमेट्री क्या बोलता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एम ऑफ टी। बोलो हाँ कि ना, फॉलो कर रहे हो अभिषेक लिंगे एंड तन्वी, इवन पुष्कर, राइट। तो आपको यहां पे क्या दिखता है कि अगर आपने मैसेज सिग्नल को, अगर उसका जो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है उससे आपने ऊपर नीचे शिफ्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं आपका, आई में से ऑड हाफ वेव सिमेट्री, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं आपका ऑड हाफ वेव सिमेट्री। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो हरकत हो रही है, इसका एक और मतलब क्या होता है, इसका एक और मतलब होता है कि जो हरकत हो रही है, अदरवाइज हरकत के बारे में छोड़ दो, अगर आप सिग्नल को t/2 सेकंड से डिले या एडवांस करते हो तो आपको जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसका नेगेटिव मिलेगा, एग्जैक्ट नेगेटिव मिलेगा। तो ये जो है उसको बोलते हैं ऑड हाफ वेव सिमेट्री। नाम में ही सब कुछ है, ऑड क्योंकि माइनस है, हाफ वेव, हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, एंड सिमेट्री, सिमेट्री यानी क्या, 180 का सिमेट्री, ऑड सिमेट्री है यहाँ पे, राइट। तो जब ये होता है, जब भी सिग्नल में ये होता है, तो in its Fourier series representation, in its Fourier series representation, Fourier series representation, only odd harmonics are present, only odd harmonics are present। बोलो हाँ कि ना, अगर ऑड हाफ वेव सिमेट्री होता है तो उसके अंदर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इसका ये मतलब होता है, बराबर है। तो आई थिंक इवन यू नो द मीनिंग ऑफ ऑड हाफ वेव, सॉरी यू नो द मीनिंग ऑफ ऑड हार्मोनिक्स। चलिए मुझे ये बताओ, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो मैसेज सिग्नल है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्या निकाल पाओगे आप लोग? ओके 10K होगा, बहुत सही, बिल्कुल सही। तो आपका जो मैसेज सिग्नल है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10 किलोहर्ट्ज, राइट। नाउ कैन यू टेल मी इसका पहला हार्मोनिक कहां पे आएगा, इसका पहला हार्मोनिक कहां पे आएगा? ओके पहला तो ये खुद है, हाँ सेकंड हार्मोनिक कहां पे आएगा? तो यू विल से सर वो आएगा 20K पे। इसका थर्ड हार्मोनिक कहां पे आएगा? इसका थर्ड हार्मोनिक आएगा यू में से 30K पे, राइट। इसका फोर्थ हार्मोनिक कहां पे आएगा? तो आई में से इसका फोर्थ हार्मोनिक आएगा आई में से 40 किलो हर्ट्ज पे। बोलिए ये चीज समझ रहे हो, जो सर बोल रहे हैं ये चीज समझ रहे हो? एक तो आपका फंडामेंटल होगा, एक जो होगा ये आपका फंडामेंटल होगा, और बाकी उसके मल्टीपल्स होंगे, बाकी उसके इंटीजर मल्टीपल्स होंगे। पहले मुझे ये बताओ ये करना क्यों पड़ा, ये समझ रहे हो? ये करना इसलिए पड़ा कि जो मैसेज सिग्नल है वो आपका पीरियोडिक है और वो साइनसोइडल नहीं है, वो स्क्वायर है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि स्क्वायर है तो स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से कॉस या साइन के हार्मोनिक्स चाहिए। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि जो एम ऑफ टी होगा, तो एम ऑफ टी के अंदर आई में से कोएफिशिएंट क्या है हमें नहीं पता। फूरियर सीरीज क्या होता है, ए वन कॉस और साइन वो छोड़ दो, अभी कॉस के लिए बात कर रहे हैं। तो सपोज ये होगा फंडामेंटल, तो a1 cos ऑफ 2 पाई fm1t प्लस a2 आपको लगेगा यहां पे cos ऑफ 2 पाई fm2t, cos ऑफ 2 पाई
FM2t प्लस A3 आई में से cos of 2 pi FM3t। तन्वी, अभिषेक, समझ रहे हो? अगर फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं तो फोरियर सीरीज क्या होता है? अगर हम फोरियर सीरीज की बात करता है तो देखो, ये होता है फोरियर सीरीज, ये होता है फोरियर सीरीज। हम लोग क्या करते हैं फोरियर सीरीज के अंदर? वी कैन रिप्रेजेंट एनी ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स। आई होप आपको ये पता होगा, an cos of n ओमेगा नॉट टी प्लस bn sin n ओमेगा नॉट टी, जहां पे an और bn क्या होता है? an और bn देता है आपको मात्रा, कितनी मात्रा में आपको हार्मोनिक लेना है, राइट? जिससे कि आपका स्क्वायर सिग्नल या ट्राइंगुलर सिग्नल बनेगा। तो हमने यहाँ पे मात्रा के लिए बात नहीं किया है कि कितनी मात्रा में चाहिए, मात्रा मैंने एज इट इज रखा है A1 A2 A3। और यहाँ कॉस क्यों लिया है बेटा? यहाँ कॉस इसलिए लिया है क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इवन है, जो m ऑफ t है वो इवन है। अब मुझे बताओ, इवन नेचर किसका होता है, कॉस का या साइन का? जो इवन नेचर होता है वो किसका होता है? कॉस का, एग्जैक्टली। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉस के हार्मोनिक्स, कॉस के हार्मोनिक्स। मगर इसके अंदर भी जो फंक्शन है उसके पास ऑड हाफ वेव सिमेट्री है, विच मीन्स व्हाट? इसके इवन हार्मोनिक्स 0 हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? इसके जो इवन हार्मोनिक्स हैं ये 0 हो जाएंगे। वो कौन बोलता है? वो बोलता है इसका आई में से ऑड हाफ वेव सिमेट्री। मेक सम नॉइज इफ यू हैव गॉट दिस। हाँ बेटा, मेक सम नॉइज इफ यू हैव गॉट दिस। इसका ये कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, राइट? तो बताओ यहां पे नॉन जीरो कौन हैगा? यहां पे नॉन जीरो कौन होगा? एक तो फंडामेंटल, उसके बाद थर्ड हार्मोनिक, उसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक, उसके बाद सेवंथ हार्मोनिक। बोलो हाँ कि ना? सबको समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो मुझे ये बताओ, अभी आपका स्पेक्ट्रम होगा, वो स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा? जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा? अगर हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ, इसका स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा? स्पाइक्स कहां कहां आएंगे? स्पाइक्स 1 मेगाहर्ट्ज पे आएगा। स्पाइक्स जो है वो 1000 किलो हर्ट्ज पे आएगा। हाँ बेटा, इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो यहां कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल होगा। हेलो, अगर हम यहां स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो यहां स्पेक्ट्रम जो होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, कम्युनिकेशन का एक आध भी क्वेश्चन है उसको ऐसा मत लो कि क्वेश्चन हो गया तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आप कंसेप्ट जो है ये सही अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि अगर गेट ट्विस्ट कर रहा है तो आप वो ट्विस्ट को समझ पाओगे, है ना? चलिए, तो अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे ये बताओ, जो स्पेक्ट्रम है वुड इट लुक समथिंग लाइक दिस? जो स्पेक्ट्रम होगा वो फंक्शन का वुड इट लुक समथिंग लाइक दिस? ओके, चलिए ये हम ड्रॉ कर रहे हैं स्पेक्ट्रम किसका? am ऑफ f का, am ऑफ f का, एंड दिस इज हमारा फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज, राइट? चलिए, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले स्पाइक कहां पे आएगा? तो आप बताओगे सबसे पहला स्पाइक आएगा आई थिंक FC पे। सबसे पहले आपका स्पाइक आएगा FC पे, उसके बाद कहां पे होगा? और FC कहां पे है? और जो FC है वो FC कहां पे है? तो यू विल से जो FC है वो FC सर 1000 पे है, यानी वो 1 मेगाहर्ट्ज है ना, वो 1 मेगाहर्ट्ज है, तो FC पे स्पाइक आएगा। उसके बाद बताओ अब स्पाइक कहां पे आएगा? अब स्पाइक आएगा आई में से FC प्लस FM। उसके बाद बताओ FC प्लस 2 FM पे आएगा? FC पे नहीं आएगा। अच्छा, क्यों नहीं आएगा बेटा? क्यों नहीं आएगा? इसने बोला है कि 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होगा तो क्या हम कैरियर नहीं भेजेंगे? अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होगा तो क्या हम कैरियर नहीं भेजेंगे? अगर हम कैरियर भेजेंगे तो वहां पे FC पे स्पाइक नहीं आएगा? आएगा, राइट? चलिए, तो यहां FC पे स्पाइक आएगा, फिर FC प्लस FM पे आएगा। हाँ, नेक्स्ट स्पाइक बताओ, नेक्स्ट स्पाइक कहां आएगा? कोई बताएगा मुझे?
मुझे ये सभी स्पाइक्स जो है ना, ये स्पाइक्स कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आएगा, मुझे ये जानना है आपको। एग्जैक्टली बहुत सही, बहुत सही, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नंबर बताओ, नंबर क्या हो जाएगा? ये स्पाइक कहां पे आएगा? आई थिंक ये स्पाइक आएगा कहां पे आएगा? ये आएगा आपका 1110 पे, +10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1010, ये हो जाएगा आपका 1030, ये होगा आई में से 990, ये हो जाएगा आपका आई में से 970। तो आई में से यहाँ पे जो स्पाइक्स आएंगे वो स्पाइक्स कहाँ कहाँ आएंगे? यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो चलिए यहाँ लिख लेता हूं, यहाँ लिख लेता हूं, लिख क्या लेता हूं? A of AM, A of AM, F has non-zero frequency component, non-zero frequency components। बोलो कहां कहां पे होंगे नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स? कहां कहां होंगे नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट? कहां कहां होंगे? चलिए बताइए मुझे, नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ये कहां कहां होंगे? तो आई में से नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे क्या? मैं इसको लिख सकता हूं एक तो एफ सी और उसके साथ साथ एफ सी प्लस और माइनस एनएफएम, NFM1। मगर यहां पे एन क्या लूंगा? यहां पे मैं एन क्या लूंगा? एग्जैक्टली एन हो जाएगा आपका ऑड, एन हो जाएगा आपका ऑड, और ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो बताओ यहां पे कौन अवेलेबल नहीं होगा? अब बताओ यहां पे कौन अवेलेबल नहीं होगा? बहुत सही, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई में से सिग्नल्स जो है वो सिग्नल्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर। सो आई होप यू हैव गॉट दिस। इवन जिसने पहली बार देखा हुआ है आपको भी समझ में आ गया है, राइट? शैल आई मूव अहेड? ऑड हाफ वेव सिमेट्री, जनरली बेटा रियल लाइफ में ऑड हाफ वेव सिमेट्री होता ही है, तो वहां पे ऑड हार्मोनिक्स ही होते हैं, है ना? चलिए चलिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए सो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो यहाँ पे एनवलप डिटेक्टर है वही क्या है आपका? वही आपका पिक डिटेक्टर। हाँ मैंने समझाया नहीं है आपको, मगर मैं समझाऊंगा। आज थोड़ा तबीयत वीक है इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। कल हम बात कर लेंगे इसके बारे में फॉर एनवलप डिटेक्टर। गुड 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 सुमित, गुड एक्सीलेंट। चलिए बाकी सब लोग बताओ क्या हो रहा है आपका आंसर? गुड 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 एक्सीलेंट। सुमित, निकिता, अविश, एक्सीलेंट। चलिए ऐसा क्यों करना पड़ेगा आप लोग समझ रहे हो ना? कोई समझाना चाहेगा? गुड गुड गुड। रितेश इज ऑल्सो सेइंग कि ऑप्शन ए होगा। एग्जैक्टली हमें म्यू इज इक्वल टू 1 चाहिए। बहुत सही बहुत सही। ओके म्यू के लिए गुड गुड गुड। हाँ सुमित अनम्यूट करो और बताओ अब आप क्या सोच रहे हो, क्यों चाहिए? हाँ सुमित। सर वो पीक डिटेक्टर के लिए म्यू <1 चाहिए। तो उससे क्या आएगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/AC <1, AC शुड बी ग्रेटर देन 2, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए कोई डाउट है किसी को? शैल आई मूव अहेड? आई थिंक इजी क्वेश्चन था, सबका हो गया होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं ऐसा सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि क्या
अगर यहाँ पे आप AC इज इक्वल टू 2 ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे AC इज इक्वल टू 2 ले रहे हो, तो आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे SAM क्या हो जाएगा, यू कैन टेक 2AC cos ऑफ 2 पाई FCT कॉमन, 2AC cos ऑफ 2 पाई FCT कॉमन, और साथ में अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा आपका 1 प्लस आई में से 2 भी बाहर निकल गया तो बच जाएगा आपका cos ऑफ ओमेगा MT, राइट। तो यहां से आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि आपका जो म्यू है वो म्यू आपका 1 हो गया है, ये जो म्यू है आपका ये 1 हो गया है, राइट। चलिए, आई होप ये क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आप लोग भी करोगे और मुझे बताओगे कि यहां पे क्या होगा। आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, हाँ, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में भी आपको ही करने रहेंगे। तो चलिए, इसका क्या होगा, लेट मी नो। वाह भाई वाह अभिषेक, एक्सेलेंट। गुड गुड गुड। बेटा 3-4 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी 41 स्टूडेंट्स हैं। आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। हाँ, अगर नहीं समझ रहे हो तो मुझे बताओ कि हाँ सर प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, गुड गुड गुड। ओके, तो अभिषेक लेंगे, आप समझाओगे सबको कि ऑप्शन सी क्यों लगता है आपको। अच्छा नहीं, अनम्यूट करो अभिषेक, बात करते हैं ना, बात करते हैं। हेलो सर। हाँ अभिषेक, हाँ पहला पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। सर मैंने सी चेक किया, उसमें म्यू इज इक्वल्स टू 1/4 है, वो फिट करके है। अल्लाह, हाँ बिल्कुल सही है, मगर ऑप्शन ए क्या है, क्या लगता है तुझे ऑप्शन ए क्या होगा। ऑप्शन ए के अंदर क्या है, सॉरी सर वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिया है। हाँ मगर वो क्या है एग्जैक्टली, सुमित और ईशा बोल रहे हैं ये फिट नहीं है वो। हाँ ये DSB-SC है, ऑप्शन ए जो है वो DSB-SC है, क्योंकि उसमें कैरियर जो है मिसिंग है ना। ऑप्शन बी के अंदर क्या लगता है अभिषेक, क्या है। उसमें म्यू इज इक्वल्स टू 1 नहीं, म्यू इज इक्वल्स टू, वहां तो पता ही नहीं है, क्योंकि M(t) वहां बोला ही नहीं है। M(t) हाँ ऊपर बोला है ना, सॉरी सॉरी, हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो अभिषेक। हाँ बताओ ऑप्शन बी के लिए M(t) क्या होगा, RMU क्या होगा। देखो ये कौन थे, तन्वी और वो वानखेड़े साहब। देखो वानखेड़े साहब, यहाँ पे तन्वी और वानखेड़े साहब, गेट भी वही इक्वेशन फॉलो कर रहा है म्यू का, KAM, है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज विथ कॉलेज का इक्वेशन, तो उसको फॉलो मत कीजिएगा। अगर वो सही है तो मैं आपको कल प्रूफ दूंगा कि उसका प्रूफ क्या है ना। हाँ चलिए, मैं यहाँ ऑप्शन वाइज बात करता हूँ। चलिए अभिषेक लेंगे, इट्स ओके। ये होगा आपका DSB-SC। हाँ हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी आप इतना तो बोल सकते हो कि यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं आएगा, राइट। चलिए हम ये सब कुछ नहीं करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि चलो मुझे ये बताओ अभिषेक, मुझे ये बताओ, आप इतना बोल पाओगे यहाँ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ कहाँ होंगे। चलिए अभिषेक ये बताओ। FC प्लस FM और FC माइनस FM। एग्जैक्टली, FC पे कुछ होगा नहीं,
नहीं होगा। हाँ हाँ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सप्रेस्ड कैरियर। यहाँ डबल साइड बैंड है, दो साइड बैंड है, मगर ये सप्रेस्ड कैरियर है, राइट। ओके चलिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? सब कुछ होगा, आई में से एफ क्यों सी भी वाला होगा, मैच? हाँ एफ सी भी होगा, एफ सी प्लस और माइनस एफ एम भी होगा, मगर यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ म्यू जो है वो म्यू क्या हो गया है आपका, ग्रेटर देन 1। एग्जैक्टली और वो कितना है, म्यू 2 है, इट्स मोर देन 1। तो मुझे ये बताओ, इस अगर सेकंड वाले को डिमॉड्यूलेट करना है तो आप क्या यूज करोगे? इसको हम डिमॉड्यूलेट कर पाएंगे कि बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे? कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, यानी ये तो पछताएंगे हम लोग अगर ऐसा हमको मिल गया। कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? कोई तरीका है सुमित? हाँ कर पाएंगे, मगर कैसे कर पाएंगे? मल्टीप्लायर और आई में से विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर, राइट। आई टोल्ड यू अर्लियर, जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है वो यूनिवर्सल है, वो कभी भी चलेगा, है ना। आपको क्या करना है, जो कैरियर से आपने एम ऑफ टी को पहले मल्टीप्लाई किया था एट ट्रांसमीटर, यू नीड टू जनरेट द सेम कैरियर सिग्नल एट द रिसीवर, है ना, जिससे कि आपका सिग्नल फिर से डिमोड्यूलेट हो जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये बिल्कुल सही है, आपने बोला कि यहाँ पे एफ सी पे कंपोनेंट आएगा, एफ सी प्लस और माइनस एफ एम पे आएगा, मगर मुझे आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे म्यू कितना है, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। 1/4। चलिए सोच के बताओ, नहीं अभिषेक गलत है, इट्स नॉट 1/4। मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को सिर्फ ऐसा देख के मत सॉल्व कर दो। बहुत सही सुमित, इट्स 0.5, इट्स 0.5। अब अभिषेक लेंगे, आप बोलोगे ऐसा क्यों? अभिषेक देख, यहाँ पे तू क्वेश्चन नहीं देखा, एम ऑफ टी इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2 पाई एफ एम टी। हाँ तो यहाँ 2 आएगा ना एम ऑफ टी का, तो ये 2/4 होगा, तो इट्स 1/2, राइट। चलिए आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये फोर्थ वन क्या है, ये फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन समझ पा रहे हो आप लोग, क्या है फोर्थ वन? अच्छा सिंगल साइड बैंड है। चलिए सुमित ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, तो सुमित को थोड़ा बहुत पता है कि सिंगल साइड बैंड है। नो नीड टू वरी, आई टीच यू कि सिंगल साइड बैंड है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसके लिए डोंट वरी, आई टीच यू, ये एसएसबी है, सिंगल साइड बैंड है, राइट। चलिए बढ़े आगे, ऑप्शन सी इज परफेक्टली ओके विद दिस। अभिषेक लेंगे, मालूम पड़ा यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.25 नहीं है, 0.5 है, आपका म्यू जो है वो 0.5 है। वानखेड़े सर और तन्वी, अभी डाउट नहीं है ना कि म्यू इज इक्वल टू के एम ए एम होता है? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए पप्पू क्वेश्चन, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जीरो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी प्लॉट? नहीं नहीं पृथ्वीराज, जब आएंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको कि सिंगल सेगमेंट क्या होता है, दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। हाँ चलिए इसको बताइए, एकदम पप्पू क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। चलिए एग्जैक्टली बहुत सही, बहुत सही, एकदम सिंपल क्वेश्चन। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स माइनस ए मिन, सो इट्स 3 - 1 डिवाइड बाय 3 + 1, एकदम सही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यू इज इक्वल टू 0.5। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन ढंग से करिएगा, टेक योर टाइम, और एकदम पहले ही अटेम्प्ट में सही आंसर लाइए।
मुझे यहाँ पे आप लोग पूरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करके भेजो, व्हाट्सएप करो। मैं वही बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को आप देखो कि इसको पूरा सॉल्व करना है और सब कुछ देखना है, तो इसका हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी देखो, पूरा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो, पावर फाइंड करो, सब कुछ फाइंड कर लो एंड लेट मी नो कि यहाँ क्या हो रहा है। ओके, अभिषेक इज गेटिंग 0.5. ओके, पुष्टा इज ऑल्सो गेटिंग 0.5. गुड गुड गुड। यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, लाइक यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना है? गुड। जो मैसेज सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 900 कहां से पूजन? हाँ हाँ, 900 है, 900 है। जो मैसेज सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? गुड 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 गुड। तो फिर आपने इसको सॉल्व कैसे किया? आपने सॉल्व कैसे किया? स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया या क्या किया? AC म्यू बाई 2, एग्जैक्टली, एकदम सही किया है आप लोगों ने। पहले AC मिल गया, फिर AC म्यू बाई 2। राइट राइट राइट। तो हाँ, स्पेक्ट्रम का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये पता है कि ये जो क्वांटिटी है। चलिए यहां से मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे AC कितना है? सब लोग बताओ यहाँ पे AC कितना है? एग्जैक्टली, यहाँ पे AC जो है वो आपका 20 है। और मुझे बताओ AC म्यू बाई 2 कितना है? आपने स्पेक्ट्रम को एकदम सही समझ लिया है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और यहां से आपको डायरेक्टली जो म्यू मिल जाएगा वो डेफिनेटली मिल जाएगा आपका 0.5। बहुत सही, आई एम इम्प्रेस विथ ऑल ऑफ यू, जियो मेरे लाल। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। टेक योर टाइम, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इसका पहले ही अटेम्प्ट में सही आंसर लाओ। अभी क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, है ना? चलिए गेट रेडी। बेटा इट्स प्योर मैथ्स, गलती बिल्कुल मत करो, गलती करोगे आपका सही नहीं आएगा। इट्स प्योर मैथ्स, बिलीव मी, यहां पे लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट गो विद द मैथ्स। और पृथ्वीराज इतना जल्दी आंसर नहीं आ सकता इसका। अगर आप विदाउट मैथ्स कर रहे हो आपका आंसर गलत ही आएगा। चलिए मैथ्स करो ढंग से और मुझे बताओ कि क्या होगा। मुझे हर एक स्टेज पे क्या हो रहा है ये सब कुछ जानना है आप लोगों से। इवन स्पेक्ट्रम बाय स्पेक्ट्रम भी मैं बात करूंगा।
बट अभी के लिए स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गो विद दिस। उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा इस स्पेक्ट्रम का, उसके बिना कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो सॉल्व हो पाएगा, बट ठीक है, वैसे भी कर लोगे आप लोग। चलिए मैं चुप रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। गुड गुड गुड, अविश, पृथ्वीराज, गुड। गुड गुड गुड, डी सबका आ रहा है, सही है, सही है। गुड गुड, इट्स अ प्योर मैथ्स, एज आई हैव बीन सेइंग, इट्स अ प्योर मैथ्स। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, स्टिल इफ यू नो मैथ्स यू कैन सॉल्व दिस। चलिए मैं टाइम दूं सॉल्व करने के लिए बाकियों को, या हुआ है सबका? हेलो, बताओ तो मैं सॉल्व करूं या हुआ सबसे? हाँ बेटा, या टाइम चाहिए आपको? चलिए जिसका हो गया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट? जिसका हो गया है इसका प्रीवियस एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्टार्ट सॉल्विंग ये क्वेश्चन। अगेन ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तब तक मैं वेट करता हूं फॉर अदर्स टू सॉल्व दिस। गुड गुड, रितेश इज ऑल्सो गेटिंग ऑप्शन डी, देवश्री इज ऑल्सो गेटिंग ऑप्शन डी। अरे भाई वडोदरा वाले, क्या कर रहे हो आज? कोई आंसर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, सब लोग सो रहे हो क्या? तबीयत मेरा खराब है, आपका भी खराब है क्या? हाँ, उर्विश, खड़से साहब, प्रामाणिक, अध्यय, यश, दिशा, रुचि, क्या कर रहे हो? ईशा, अल्लाह तो बोलो तो सही, लाइक करके बैठे हो तो जवाब नहीं दे रहे हो, अरे भगवान, ऐसा मत करो रे मेरे साथ ऐसा धोखा मत करो।
हार्दिक सर क्यों आ गए? हाँ जी हार्दिक सर, कुछ काम था? इंटरनल्स का सदमा लगा है। वो तो भी आएगा ना इंटरनल्स तो। हाँ चलिए, ये हुआ, आ गया है ना? ओके डन डन। किसी को डाउट है तो मैं यहां पे रहता हूं, अदरवाइज आई कैन गो अहेड। हाँ बेटा, हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तेरी तो तन्मय, तन्मय चलिए, आई होप जो बाकी लोग हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बाकी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ऑल ऑफ आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलिए तब तक मैं ये सॉल्व कराता हूँ, है ना तन्मय? चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तन्मय, यहाँ पे सिंपल सिंपल मैथ्स है, उसमें तो मुझे हेल्प कर। ये पहले मल्टीप्लायर है बराबर, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ना बेटा, चलो उसको हम लेते हैं कि सपोज एक्स ऑफ टी है ना, ऐसा ले लिया। तो तन्मय मेरे को ये हेल्प कर कि जो एक्स ऑफ टी आएगा बेटा वो क्या आएगा, एक्स ऑफ टी आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो हो जाएगा तन्मय, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का है, क्वेश्चन 2 मार्क का था ऑल्दो, बट इट हैज प्योर मैथ्स। तो ये है एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। बेटा अब क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई होगा विद कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, राइट? तो ये मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा से। अब मुझे ये बताओ, ओ पब्लिक रुको तो, सर ने ये डिस्कस किया है आपसे पहले, सर ने आपसे ये चीज डिस्कस किया है पहले, ये क्या है कोई बता पाएगा, ये क्या है, ये पूरा सेटअप जो यहां देके रखा है वो क्या है एग्जैक्टली? पुष्कर वानखेड़े सर, यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट के बारे में। ये अल्टीमेटली ये पूरा सेटअप किसका है, ये पूरा सेटअप किसका है, ये है सेटअप सिंक्रोनस डिटेक्टर का, राइट? चलिए वो तो अलग ही बात थी, तो ये सर ने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ पहले। तो चलिए तन्मय मुझे ये बताओ, आप क्या कर पाओगे इसको, ये होगा आपका एम ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। हाँ तन्मय मुझे ये बताओ, जो कॉस ऑफ ए प्लस बी है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है आपका कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। बोलिए तन्मय साहब ये सही है? हाँ आई होप ये क्लियर होगा आपको, राइट? चलिए तन्मय सर आप ये सॉल्व कर पाओगे आप पूरा? आगे क्या हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा एम ऑफ टी आई में से कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी इंटू आई में से कॉस ऑफ थीटा माइनस आई में से एम ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओ भाई रुक रुक रुक, सर ने क्या लिख दिया, सॉरी, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी इंटू आई में से साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी इंटू साइन ऑफ थीटा। बोलिए तन्मय साहब क्लियर है ये? हाँ अगर ये क्लियर है तो चलिए मुझे आगे बताओ कि आगे का कहानी क्या होगा। आपका जो एम ऑफ टी आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई में से एम ऑफ टी, और जो कॉस स्क्वायर है बेटा वो क्या हो जाएगा, आई में से कॉस स्क्वायर वुड बी 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2। यहां पे पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब जाके ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका माइनस आई में से एम ऑफ टी। बताओ 2cs का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई थिंक इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 साइन ऑफ आई में से 2 ओमेगा नॉट टी इंटू साइन ऑफ थीटा। बोलिए तन्मय साहब बिल्कुल सही किया मैंने? अगर ये बिल्कुल सही है तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एम ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस आई में से एम ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद क्या होगा तन्मय साहब, मैं इसके बाद आगे सॉल्व नहीं करूंगा, अब आप मुझे बताओगे
कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो लो पास फिल्टर में से पास होगा और आउटपुट क्या आएगा। जो बोल के रखा है, ये बोल के रखा है कि जो लो पास फिल्टर है उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, FM, और गेन 1 है। तो बताओ यहां से हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन है तन्मय साहब, यहां हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन है। पहला जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। अब सोच के बताओ तन्मय साहब, आप सोच के बताओ यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कौन कौन दिख रहा है आपको और लो फ्रीक्वेंसी कौन कौन दिख रहा है आपको। हाँ, 2 ओमेगा नॉट है, ये कौन है आपका, जो 2 ओमेगा नॉट है, यानी कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है तन्मय साहब। हाँ बेटा, कौन कौन सा कंपोनेंट, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन कौन सा टर्म है या टर्म्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। तन्मय साहब, तो आई में से ये जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ बेटा ये भी देखो हाई फ्रीक्वेंसी है, भले ही ये साइन का मल्टीप्लायर है, भले ही ये साइन का मल्टीप्लायर है, एग्जैक्टली ये भी हाई फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो जब आप लो पास फिल्टर में से पास करोगे तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या हो जाएगा बेटा, उसका गेन 1 है, तो आपको मिल जाएगा सीधा ही m ऑफ t इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। बोलिए तन्मय साहब, इसमें कुछ डाउट है, आई होप नहीं होगा। अब यहाँ पूछा गया है पावर, तो बताओ पावर क्या होता है, पावर क्या होगा, तो ये हो जाएगा पावर ऑफ m ऑफ t इंटू कॉस। तो देखो m ऑफ t का पावर क्या है, उसने बोला है m ऑफ t का पावर जो है वो है pm, राइट। अब ये है कांस्टेंट टर्म, उसका पावर क्या हो जाएगा आपका, आई में से cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4। बोलिए हाँ कि ना तन्मय साहब, समझ में आया। पावर की बात हो रही है, पावर कैसे निकालते हैं, ये पूरी टर्म का स्क्वायर करेंगे, राइट तन्मय, क्लियर है ना। ओके, गुड गुड गुड, चलिए एक्सीलेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए कीजिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आई लाइक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्पाइक्स कहां आएंगे, ओ तेरी, करना क्या है, वही सही है। ये जो y ऑफ t है, y ऑफ t में पिक जो होंगे वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। क्वेश्चन इज इन y ऑफ t, in y of t, peak amplitude occurs at what frequency, at what frequency, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसीज। चलिए एकदम अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्पेक्ट्रम का। कि स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कैसे करना है और यहां सब में इफेक्ट क्या होगा हर एक चीज का, आई में से हाई पास फिल्टर का। और जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है बेटा वो कुछ भी नहीं है, जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है वो आपका अल्टीमेटली क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा मैसेज सिग्नल को विद 10 किलो हर्ट्ज का लोकल कैरियर ऑसिलेटर। तो वो अल्टीमेटली आपका DSB-SC जनरेटर है। y ऑफ f, हाँ बेटा सॉरी, y ऑफ t का नहीं, हाँ बेटा सॉरी गलती हो गया, नॉट y ऑफ t का, y ऑफ f, इन y ऑफ f, सॉरी, इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन।
सॉरी चलिए, किसी को अगर ये डाउट है कि क्या है बैलेंस मॉड्यूलेटर, तो वो क्या है, वो x ऑफ t को मल्टीप्लाई करेगा विद द कैरियर ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे जो पहला ब्लॉक है, ओके सुमित, देखते हैं आंसर आपका सही है कि नहीं, देखते हैं बाकी सब लोग क्या आंसर करते हैं, तो वेट करते हैं। ओके, पीक एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा। ओके चलिए, तो सुमित ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्टार्ट सॉल्विंग ये क्वेश्चन। अभिषेक, यह पूछा ये है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, एम्पलीट्यूड का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। अभिषेक, मुझे क्या चाहिए, इन y ऑफ f पीक एम्पलीट्यूड अकर्स एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा। आई नीड नॉट टू वरी अबाउट कि कितना एम्पलीट्यूड होगा। अभिषेक, आई होप आई एम क्लियर। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, आपको ये बताना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा वो नहीं बताना है। ओके, टेक योर टाइम, ड्रॉ स्पेक्ट्रम एट ईच एंड एवरी स्टेज एंड एट द एंड लेट मी नो पिक कहां पे आ रहा है इन स्पेक्ट्रम। ओके, हर्षित बोल रहा है 24। ओके गुड, ध्यान से ड्रॉ करिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। मोर देन वन बोल सकते हैं क्या बेटा, मोर देन वन यानी क्या। हाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसीज। हाँ, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज इवन आई डोंट नो सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा या मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होगी। सुमित बोल रहा है कि दो जगह पे हो रहा है, 1 किलोहर्ट्ज पे एंड 24 किलोहर्ट्ज पे। देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोलते हैं। हर्षित बोल रहा है 24 किलोहर्ट्ज। नाउ वेटिंग फॉर अदर्स टू आंसर। इसमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। जस्ट टेल मी कौन कौन सी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज पे पिक मिल रही है आपको। मैं वेट करूं ना, आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ना, तो मैं वेट करता हूं। नहीं नहीं, अभिषेक लेंगे, मल्टीप्लाई करेगा बेटा, जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है वो मल्टीप्लाई करेगा, ऐड नहीं करेगा। ओके, प्रामाणिक इज सेइंग 224। ओके, कुछ अलग आंसर मिला, सुमित चेक करो। ओके, ध्येय भी बोल रहा है 2 and 24। ओके, अविष्य सेइंग ओनली 24। गुड गुड गुड।
ओके, पृथ्वीराज बोल रहा है 224। वही तो MSQ हो गया। ये MSQ हो गया, बिल्कुल सही है प्रामाणिक। यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज पे आपको स्पाइक्स मिल रहे हैं। स्पाइक्स तो नहीं कहता सकता मैं, आपको पिक एम्पलीट्यूड मिल रहा है। चलिए चलिए, कुछ नहीं करिए बाकी सब लोग। हाँ, जिसका हो गया है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन का एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सुमित, अभी आप बोल रहे हो 224। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। अब सब लोग 2 and 24 ही बोल रहे हैं। तो चलिए बाकी सब लोग, आई थिंक 4 या 5 लोगों का रिप्लाई आया है और मैं वेट कर रहा हूं। करूँ ना वेट आप सबका, बाकी सबका? आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये सब क्वेश्चन करने में ही बिजी है। 24 ये तेरा आंसर, मगर मुझे दिखाई दे रहा है 22-4। बाप रे, सही है सही है। कॉमा शिफ्ट हो गया। 22 और 4 ही आ रहा है या 2-24 आ रहा है? कॉमा मॉड्यूलेशन। अरे रुक तो भाई, ओ अभिषेक लेंगे। 22 आ रहा है या 2 आ रहा है? तेरे कौन यहाँ कांड करे? 2 and 24। लोपस फिल्टर लिया मैंने। लोपस फिल्टर कहाँ है? फर्स्ट कहाँ है? हाँ 2 and 24 है ना? हाँ तो सही है ना? सही है सही है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो भाई बोलो तो मैं सॉल्व करूँ ये सब है। आई थिंक बहुत सारे लोगों के आंसर्स आए ही नहीं है मेरे पास अब तो, अब तक। जो वो फेमस नाम है ना वही नाम यहाँ डिस्प्ले होते हैं। अभिषेक लिंगे हो गया, सुमित हो गया, रितेश हो गया, पृथ्वीराज हो गया, अविश हो गया, ईशा हो गई, फिर कभी कभार यश, प्रामाणिक, ध्येय, बाकी पे नाम मुझे यहाँ पे दिखता ही नहीं चैट बॉक्स। कई बार देवेंद्र होता है, कई बार निकिता आ जाती है। आई नेवर सी हैरम कमेंटिंग ओवर हियर, आई डोंट सी स्नेहा कमेंटिंग ओवर हियर, जो यहाँ वडोदरा वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आई डोंट सी इवन वानखेड़े सर कमेंटिंग ओवर हियर। बाकी तो याद नहीं आ रहा मेरे को। पूर्णिमा एंड पायल, इनको भी नहीं देखा मैंने करते कभी। एक कमेंट नहीं कर, हाँ आपने अभी कमेंट कर दिया। चलिए चलिए, और कौन कौन होता है मीटिंग में? और पूर्णिमा, रुचि कमेंट नहीं कर रही आज तो। अखिलेश को मैंने कभी नहीं करता अखिलेश। दैन बहुत से लोग तो हैं अभी। खुशबू नहीं, ओनकार नहीं, मयूरी नहीं, नैनश्री नहीं, नेहा नहीं करते हैं कमेंट कभी भी, प्रत्युष नहीं कर रहे हैं। लो, पूजन भी नहीं कर रहा। अरे पूजन, दिव्यांग भी नहीं कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, एटलीस्ट ये तो बता दो मेरे को। हाँ बेटा रुचि, क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हाँ, और बाकी सब लोग? हाँ हाँ, क्वेश्चंस हो रहे हैं ना? चलिए, सो आई एम अज्यूमिंग कि क्वेश्चन हुआ है। ये मैं सॉल्व कर रहा हूं आपको या ना कराऊं? हाँ, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि ना कराऊं? यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर है 2 किलोहर्ट्ज एंड 24 किलोहर्ट्ज। तो यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या मैं आगे बढ़ूं? चलिए फटाफट से बोल दो मुझे कि क्या मैं आगे बढ़ूं या तो फिर ये सॉल्व कर रहा हूं आपको। कोई कुछ बोलेगा? अच्छा बताइए ना, बिकॉज आपका जो है 1.5 एंड 24.5 आ रहा है। अच्छा ओके, चलिए पुष्कर इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो आप मुझे हेल्प कीजिएगा।
हाँ चलिए, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। हाँ, पुष्कर मुझे पहले ये बताओ कि जो ओरिजिनल एक्स ऑफ एफ है इसके अंदर स्पाइस कहाँ कहाँ है? जो ओरिजिनल एक्स ऑफ एफ है यहाँ स्पाइस कहाँ कहाँ है? तो आप बोलोगे 1 किलो हर्ट्ज पे और -1 किलो हर्ट्ज पे, राइट? जैसे हम x1 की बात करेंगे, तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे x1 ऑफ f के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं x1 ऑफ f के बारे में, तो पुष्कर मुझे ये बताओ कि जब हम ये पूरे स्पेक्ट्रम को मल्टीप्लाई करेंगे 10 किलो हर्ट्ज के साथ तो क्या होगा? ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है, ये पूरे स्पेक्ट्रम को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10 किलो हर्ट्ज तो क्या होगा? ये पूरा जो स्पेक्ट्रम होगा वो पूरा स्पेक्ट्रम 10 किलो हर्ट्ज के आसपास सिमेट्रिकल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अब जो स्पेक्ट्रम है वो 0 के आसपास सिमेट्रिकल है। अब जैसे ही हम 10 किलो हर्ट्ज से मॉड्यूलेट करेंगे तो पूरा स्पेक्ट्रम 10 के आसपास सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो बताओ जो x1 ऑफ f है, ओके, आवाज अभी आ रहा है या अभी भी ब्रेक हो रहा है? आवाज अभी भी ब्रेक हो रहा है या अभी क्लियर आवाज है? अच्छा, अभी ब्रेक हो रहा है आवाज मेरा? हाँ क्लियर है ना? हाँ ओके ओके। हाँ, एक मिनट मैं पीडीएफ शेयर कर लूं तो बाकी सब लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करें आगे। टेकिंग लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे बाप रे, आवाज बहुत कट रही है मेरी। हाँ ओके, अब बताओ अभी भी आवाज कट हो रहा है? हाँ अभी भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ चलिए, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए इसका भी ले लो। चलिए फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इन 5 4 3 2 1 गो। इसका ले लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन अ रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो इन 5 4 3 2 1 गो। और ये लास्ट क्वेश्चन। सो इन 5 4 3 2 1 गो। ओके चलिए, तो हम ये सॉल्व करते हैं। आई होप सबके पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, तो दोस्त कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पुष्कर, तो चलिए मुझे ये बताओ यहाँ पे जब ये आपका मॉड्यूलेट होगा 10 किलो हर्ट्ज से, तो बताओ उसके बाद स्पाइक्स कहाँ कहाँ आएंगे पुष्कर? जब ये मॉड्यूलेट हो जाएगा उसके बाद 10 किलो हर्ट्ज के बाद उसके स्पाइक्स कहाँ कहाँ आएंगे? जब ये आपका पूरा का पूरा सिमेट्रिकल हो जाएगा 10 किलो हर्ट्ज के, एक्सएफ की फ्रीक्वेंसी 0 एंड 3 क्यों नहीं है? 1 एंड 3 बोली आपने, एक्सएफ 1 एंड 3 नहीं बोला। अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूं पुष्कर, मुझे ये बताओ अभी जो एक्सएफ है इसकी पीक वैल्यूज कहाँ कहाँ है? जो एक्सएफ है इसकी पीक वैल्यूज कहाँ कहाँ है? तो आप बोलोगे एक्सएफ का पीक वैल्यू -1 और 1 पे है। हाँ, -1 और 1 पे है, बराबर। अब जैसे ही आपका ये मल्टीप्लाई होगा 10 किलो हर्ट्ज से, तो क्या होगा? मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं एक बार। अगर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिए यहां पे क्या होगा। अगर मैं यहां स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर रहा हूं तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर कि देखिए, जैसे कि हमको मालूम है कि जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 किलो हर्ट्ज के साथ, तो बताओ क्या होगा? जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो 10 किलो हर्ट्ज के आसपास अरेंज हो जाएगा। तो चलिए, अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 10 से ऐसा ऐसा होगा और 10 के नीचे भी
आई में से ऐसा और फिर ऐसा हो जाएगा। बोलिए पुष्कर, ये समझ रहे हो? ओके, तो बताओ अभी आपको क्या लगता है ये पिक कहां पे आएगा? व्हाट डू यू थिंक? ये पिक कहां पे होगा, ये पिक कहां पे होगा? कैन यू टेल मी दिस? ये दोनों पिक्स कहां पे होंगे एग्जैक्टली? ये आपका 11 पे होगा और ये आपका 9 पे होगा। ये कितना होगा, कैन यू टेल मी? ये एंड कहां होगा? ये एंड कहां पे होगा? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि स्पेक्ट्रम आपको पूरा ढंग से ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आई में से बेटा ये कितना होगा, ये 13 होगा और ये आपका 7 होगा। बोलो हाँ कि ना? एग्जैक्टली 13 एंड 7 होगा, राइट? अब क्या बोला है उसके बाद, क्या है? हाई पास फिल्टर ऑफ 10 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आपको हाई पास फिल्टर पता होना चाहिए। हाई पास फिल्टर क्या होगा? हाई पास फिल्टर के अंदर, हाई पास फिल्टर के अंदर इसके बाद का पूरा स्पेक्ट्रम पास होता है। जो भी आपका 10 किलो हर्ट्ज है इसके बाद का स्पेक्ट्रम पास होगा, राइट? यानी कि मुझे बताओ अभी पास कौन होगा? अभी पास कौन होगा? तो अभी आप स्पेक्ट्रम की बात करोगे x2। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये जो स्पेक्ट्रम है ये किसका है? x1 ऑफ f का है, राइट? ये x1 ऑफ f का है। अब जैसे ही आप इसको पास करोगे थ्रू हाई पास फिल्टर, तो डेफिनेटली इसका जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपका अपर साइड बैंड। इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, ये हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या बच जाएगा? तो आई में से चलिए ड्रॉ करते हैं। क्या ये अगेन है आपका किलो हर्ट्ज के अंदर और हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं x2 ड्रॉ कर रहे हैं x2 ऑफ f। तो आई में से वो रहेगा आपका स्पेक्ट्रम सिर्फ 10 के ऊपर वाला। तो आई में से 10, उसके बाद ये ट्रायंगल आपका जो हमने पहले भी ड्रॉ किया था, राइट? हाँ, और ये स्पाइक कहां पे आएगा बेटा? ये आपका स्पाइक आएगा 11 पे और ये जो रहेगा ये 13 पे आएगा। बोलो हाँ कि ना? आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? नाउ द थिंग इज, इसको ये x2 है आ गया, ओके। सबका हो गया है या मैं आगे ड्रॉ कर लूं लास्ट वाला? हाँ, अभी सबका हो गया है ना? हाँ, सबका हो गया है ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, आई होप सबका हो ही गया होगा। अच्छा, लास्ट वाला ड्रॉ करके समझाता हूं। हाँ, समझाता हूं। अब क्या होगा, आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 के कैरियर के साथ, अब आपका जो कैरियर है वो 13 किलो हर्ट्ज का है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 13 किलो हर्ट्ज से, तो बताओ अविश अब क्या होगा? अब क्या होगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 13 किलो हर्ट्ज के साथ? हाँ एग्जैक्टली, वो जाएगा 24 पे। हाँ, ये कहां जाएगा? आई में से यहां पे होगा, यहां पे होगा आई में से 13 प्लस 10 और साथ में अविश 13 माइनस 10 भी होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ, तो 13 प्लस 10 वो कहां जाएगा? ये 13 प्लस 10 जाएगा आपका, 13 प्लस 10 जाएगा आपका आई में से 23 और ये 11 जाएगा 24 पे। शेप वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये होगा आपका 23, ये 23, ये ट्रायंगल, ये ऐसा कुछ, और ये जो पिक आएगा ये आएगा आपका 24 पे और साथ में ये हो जाएगा आपका 13 13 26, ये हो जाएगा आपका 26। अब इसके बाद क्या होगा? 13 माइनस 10 और ये 10 माइनस 13, ये कहां जाएगा? 3 3। हाँ हाँ हाँ, सर, आपने वो लोअर साइड बैंड तो बनाया ही नहीं ना, तो वो भी तो होगा, वो भी तो शिफ्ट होगा हाँ पूरा। हाँ, ये कहाँ आएगा? तो मैं इसके लिए, हाँ बताइए बताइए। तो हमारे पास 4 स्पाइक्स नहीं आएंगी, क्योंकि जो हमारा हाँ एक ट्रायंगल लेफ्ट में और एक हाँ राइट में, तो 4 हाँ होंगे हाँ ना? हाँ हाँ, 4 आएगा। देखो अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 13 होगा, ये 13 कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा। ये 11 कहाँ पे आएगा, -2 पे आएगा। और जो 10 है वो -3 पे आएगा। तो ये स्पेक्ट्रम जो होगा ये ऐसा दिखाई देगा। ये बात कर रहा हूं किसके बारे में, ये बात कर रहा हूं मैं, ये अभी अभी के लिए बात कर रहा हूं। ये ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसा कुछ आएगा। चलो बताओ ये पूरा सही है तो, ये पूरा समझ रहे हो तो। हाँ, ये यहां 0 होगा और ये यहां पे आपका -3 होगा, राइट। हाँ, बट नाउ द थिंग इज, यहां भी आपका एक स्पेक्ट्रम होगा, यहां भी एक स्पेक्ट्रम होगा, जो कहां होगा आपका, जो होगा आपका -10। ओके, लेट मी ड्रॉ प्रॉपर्ली। -10, ये होगा आपका -10 पे, ये होगा आई में से -11 पे, और ये -13 पे। ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहां पे। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अच्छा था, आपने पूरा ड्रॉ किया नहीं किया आई डोंट नो, बट आपको पूरा ड्रॉ करना चाहिए था। सेम होगा कि नहीं होगा ये मुझे आप लोग बताओगे। मैसेज सिग्नल जो पहले था और जो बाद में आया, ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, ये मुझे आप लोग अभी बताओगे मुझे। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। हाँ, अभी यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा आपका -10 से ये -11, और इसको थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, so that is क्लियरली विजिबल। ये -13 होगा और ये बनेगा आपका -11। तो चलिए, ये बनेगा आपका ये बनेगा आपका फंक्शन। ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई में से 3 पे, और ये आ जाएगा आपका 2 पे। और यहां भी आपका एक होगा ट्राइंगल, यहां भी होगा आई में से 30 से 24, ये एकदम स्टीप होगा और इसके बाद एकदम फटाक से गिरेगा। तो ये बनेगा आपका -23 और ये बनेगा आपका -26। ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका -24 पे। बताओ, चलो अभी कुछ भी डाउट है इसके अंदर। ये बनेगा आपका y ऑफ f। अब देख लो भाई, ये पूरा सही है, हाँ एकदम करेक्ट है। हाँ, अब मुझे ये बताओ, जो ये ओरिजिनल x ऑफ f था और जो y ऑफ f है, आर दे इक्वल। जो ओरिजिनल x ऑफ f दिया था और जो आपका y ऑफ f है, ये इक्वल है। हाँ, ये इक्वल नहीं है, राइट। तो अगर कोई ये पूछ रहा है, कोई ये पूछ रहा है कि अगर ये डिमॉड्यूलेशन हो गया तो क्या बोलोगे आप, डिमॉड्यूलेशन हो गया, डिमॉड्यूलेशन हो गया, नहीं हो गया भाई। अगर आपने 10 किलो हर्ट्ज से मल्टीप्लाई किया है तो डिमॉड्यूलेट करने के लिए आपको 10 किलो हर्ट्ज ही चाहिए, राइट। 13 हर्ट्ज से या किसी और फ्रीक्वेंसी से वो अच्छा क्या, वो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल नहीं मिलेगा हमें। करेक्ट है जी बेटा, सही है। हाँ, मगर यहाँ क्वेश्चन अलग था तो वो तो अलग ही है। तो हमें क्या स्पाइक कहाँ मिलेगा, 2 पे और 24 पे, राइट। चलिए आई होप आप कम्युनिकेशन समझने लगे हो थोड़ा थोड़ा। अभी तो 5 ही लेक्चर्स हुए हैं, बट आई होप आप समझने लगे हो क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी। गुड गुड गुड, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो रहा है। एक्सीलेंट, गुड गुड। सबका हो रहा है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। मुझे ऐसे वाले क्वेश्चंस काफी पसंद है, ये वाले क्वेश्चंस जहां पे आपको मैथ्स अप्लाई करना पड़ रहा है, राइट। आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ रहा है। यहां 2 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, है ना। चलिए, हाँ ये वाला सबका हो गया है, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, एवरेज साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा, आई होप आपको मालूम है। साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4। चलिए, और AC क्या है, सब कुछ निकाल दो यहां पे। यहां पे AC क्या होगा, आई थिंक AC इज 10 over here and mu is 0.5 over here. Mu is equal to 0.5 over here. करेक्ट है जी? हाँ बेटा, तो इससे आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा 100 बेटा आई में से 16। चलिए ये कीजिए, गुड गुड गुड, 20%, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पावर एफिशिएंसी अचीव्ड बाय दिस मॉड्यूलेशन स्कीम, गुड गुड। पूजन, सुमित, रुचि, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देख लो, किसी को डाउट हो तो हम रुकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। पायल, गुड गुड। यहां म्यू कैसे निकाला आप लोगों ने, यहां म्यू कैसे निकाला आप लोगों ने? हाँ, स्क्वायर रूट। सबने यही किया ना, सबने यही किया ना। यहाँ पे μ1 कितना होगा और μ2 कितना होगा, चलिए बताइए। μ1 और μ2 कितना होगा यहाँ पे? μ1 एंड μ2 कितना होगा यहाँ पे? एग्जैक्टली 0.5 होगा, राइट। और फिर यहां से फिर आप लोगों ने निकाल लिया म्यू टोटल, जो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर। करेक्ट है जी? चलिए, उसके बाद तो आपको मालूम ही है, ये हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। चलिए बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लास्ट 2 बाकी है और ये दोनों बहुत ही सही क्वेश्चंस हैं। ये तो एकदम बाप क्वेश्चन है, एकदम बाप, एक नंबर क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इसके बाद वाला नहीं हो पाता है तो भी चलेगा, मगर ये तो करके जाना है। करना क्या है, रुकोला, इन द फिगर m of f is कट ऑफ फ्रीक्वेंसी m of the Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ, हाँ बैंडविड्थ निकालना है, बैंडविड्थ निकालो। s ऑफ f का बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ ऑफ s ऑफ t, ओके 60 हर्ट्ज, ओके खड़से साहब 60 हर्ट्ज, ओके। चलिए देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अगेन ये स्पेक्ट्रम के बेस्ड है। अगर ये क्वेश्चन जो है वो स्पेक्ट्रम के बेस्ड है तो लेट मी नो इसका आंसर क्या हो रहा है। स्पेक्ट्रम ढंग से ड्रॉ कीजिएगा, ढंग से समझिएगा। पूजन 60, एक्सीलेंट पूजन, एक्सीलेंट, गुड गुड। आज आपको रिजल्ट मिल जाएगा डिवाइस का, टेस्ट का, एंड जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी सो दैट इवन वी कैन डिस्कस। आई होप सबको पेपर मिल गया होगा ईमेल के अंदर, है ना। चलिए,
चलिए सॉल्व दिस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सुमित, पॉसिबल है। अच्छा, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसका आंसर नहीं दिखा। अच्छा, दे मैं एक पीडीएफ भेजता हूँ। सुमित, ट्रॉनिक्स के अंदर 200 के अंदर रैंक लाना इज क्वाइट पॉसिबल, मगर उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बस वही होना चाहिए कि एक्यूरेसी पे आप काफी अच्छा फोकस कर रहे हो, पहले ही अटेम्प्ट में आप सही आंसर ला रहे हो, यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग विथ मैथ्स, कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर रखे हैं, वहां गड़बड़ा नहीं रहे हो। और जो सबके वीक पॉइंट होता है, आई में से सबका वीक पॉइंट रहता है कम्युनिकेशन, मैग्नेटिक्स एंड डिवाइसेस। अगर ये तीनों में आपने अच्छा स्कोर कर लिया सुमित, देन बिलीव मी, लाइक 500 के अंदर रैंक लाना इज क्वाइट पॉसिबल। और अगर रैंक 500 के अंदर भी रहता है सुमित, तो यू कैन हैव बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल। और इवन ऐसा भी नहीं है कि रैंक 500 के अंदर ही चाहिए। अभी 2 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं यहाँ वडोदरा में, हाँ आईआईटी मद्रास में जाना है VLSI। हाँ तो सुमित मैं वही बोल रहा हूँ, वो जो 2 स्टूडेंट है ना मेरे अभी यहाँ पे वडोदरा में, एक आदित्य है और एक वृंदा है। वृंदा का रैंक था 2000, उसके मार्क्स थे 49 या 50 मार्क्स थे, और आदित्य के 51 मार्क्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी 2020 में, और इसका रैंक था आदित्य का 1500। राइट नाउ दे बोथ आर MS कर रहे हैं इन IIT मद्रास इन सिग्नल प्रोसेसिंग। 600 और 618 गेट स्कोर पे उन्होंने इंटरव्यू निकाल दिया, उनका इंटरव्यू एकदम तगड़ा गया था। और तू जो बात कर रहा है सुमित VLSI का, उसमें इवन व्हाट आई एडवाइज यू, यू कैन ऑप्ट फॉर वो ICS वाला प्रोग्राम, जिसमें जाने के लिए तुझे स्कोर चाहिए 700 के ऊपर, और 700 के ऊपर स्कोर लाने के लिए 55 के ऊपर मार्क्स या 60 के ऊपर मार्क्स इज मोर देन सफिशिएंट। जो ICS वाला है ना, एक बार देखना सुमित, वो बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम है। अभी इंडिया में जो 4 लोग हैं, 4 फैकल्टीज हैं IIT मद्रास से, उनका इतना बड़ा नाम है ना इंडस्ट्री में, वो जो 4 फैकल्टी रन करते हैं ये प्रोग्राम ICS IIT मद्रास में, बहुत बड़ा नाम है ये चारों का। वो VLSI है मगर वो ICS है, दे मेनली वर्क फॉर से IC फैब्रिकेशन एंड डिजाइनिंग। उनका टाई अप है विद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। तेरा स्टाइफन भी ज्यादा होगा और तेरा सीधा प्लेसमेंट है TI के अंदर। मगर सुमित वो सब बात की बातें हैं, अभी तो तेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 700 प्लस स्कोर। 750 स्कोर है तो एकदम बढ़िया। एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि वो 3 घंटा कैसे जियोगे आप और कैसे संभालोगे, है ना। चलिए चलिए चलिए, बहुत बातें नहीं करते हैं, वो तो मैं कनेक्टेड रहूंगा आप सबके साथ। इवन आई एम प्लानिंग फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहां पे हर एक सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ रे सुमित, पॉसिबल है रे, पॉसिबल है, IIT इज अचीवेबल। हाँ सुमित, हम पर्सनली बातें करेंगे अभी बाद में। इसका आंसर बताओ चलो सब लोग। हाँ 60 आ रहा है, बहुत सही है, बहुत सही। अविश देवेंद्र, एक्सीलेंट यार, बहुत सही है। सुमित कौन सी NIT में हो आप? VNIT नागपुर में हो? अच्छा अच्छा अच्छा, वहां VLSI कर रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो?
अच्छा बीटेक कर रहे हो। अबे तेरी तो, मैं सोचा तू एमटेक की बात कर रहा है, एमएस की बात कर रहा है, तू तो बीटेक की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, सही 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 सही। तू बीटेक के लिए का ये था, कुछ नहीं, चलो चलो चलो। हाँ, इसका आंसर 60 आ रहा है सबका, या उसमें सब लोग फंस रहे हो? हेलो, कोई कुछ बोलेगा कि या सुमित और मैं ही बात करते रहेंगे यहाँ पे? आ गया है सबका? पुष्कर बोल रहा है आ गया है। इज देयर एनीवन जो मुझे बोल रहा है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं? भाई जबरदस्त कंटाल आ रहा है आज तो आपको, मैं वही बोल रहा हूँ, आज तबीयत मेरा थोड़ा खराब है। रिस्पॉन्स सबको ही नहीं कर रहा है, आपके रिस्पॉन्स पे लैग आ गया है। चैट करने का कंटाला आ रहा है। अरे हाँ रे प्रामाणिक, बाकी सबका हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं कि नहीं। हाँ प्रामाणिक, बाकी सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ बाकी सब लोग, मैं आगे बढ़ूं बेटा, या मैं दिखाऊं ये सॉल्व करूं? एटलीस्ट वाई या एन तो लिख दो, मैं आगे बढ़ूं। सबका आंसर 60 हर्ट्ज आ गया यहां पे। ओके, इज देयर एनीवन जिसका नहीं हुआ है और बोल रहा है कि सर सॉल्व करके दिखाओ? या नहीं, सबका हो गया है, ये 60 हर्ट्ज आ गया है। ओ लड़कियां लोग, हाँ, स्नेहा, निकिता, ईशा, हाँ हाँ हाँ, पायल,